तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए त्रिभुज जो होगा हीरोन के जब सूत्र पे कहेगा आपको बनाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना जो त्रिभुज का तीनों जो कोण होता है या भुजा होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मानते हैं हम ए से बी, तो ए से बी ऐसे मान सकते हैं ना, ये 5 सेंटीमीटर है तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये से आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बी से सी हम मानते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बी से सी 12 सेंटीमीटर। और देख सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो ए से सी है इसको हम मान सकते हैं 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स पहले आप इस तरह से क्या करेंगे, दर्शा देंगे। त्रिभुज पहले बना लीजिएगा और जिसका तीनों भुजा अलग अलग होना चाहिए और सबका मान दे देंगे। जैसे ए से बी का हम ले लेते हैं, जैसे ए मान लेते हैं आपको 5 सेंटीमीटर, बी मानते हैं 12 सेंटीमीटर और सी मान लीजिए 13 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग समझ गए होइएगा यहाँ तक फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स पहले हम ये जानते हैं कि लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये आपका जो हुआ क्या हुआ, ए बी सी एक त्रिभुज है। हम पहले इस तरह से दर्शा देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए बराबर लिख सकते हैं ना इस तरह से, ए बराबर कितना 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बी बराबर 12 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। सी बराबर आप 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और ये आप इस तरह से तीनों त्रिभुज का जो लंबाई होगा आप लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, अब हम लिखेंगे अर्ध परिमिति का फॉर्मूला। तो देख सकते हैं एस बराबर क्या होता है, तो एस बराबर होता है फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक ना, बटे में 2। तो आप इतना समझ गइएगा फ्रेंड्स, ये जो एस होता है ये अर्ध परिमिति होता है। तो आपको ए पता है, ए कितना है, तो आपका 5 है। कितना है? 5 है। बी कितना है? तो 12 है। देख सकते हैं यहाँ पे बी कितना है? 12 है, तो यहाँ पे 12 आप लिख दीजिएगा। प्लस में सी कितना है? तो 13 है, 13 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। बटे में 2 लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बटे में 2 ये फॉर्मूला का 2 है। तो आप सभी को क्या करेंगे, जैसे कि 5 प्लस 12 प्लस 13 है, तीनों जो है आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 30 होता है। 30 बटे 2 कितना होगा? 30 बटे 2। अगर कैंसिल करते हैं तो 15 से कट रहा है। कितना से? 15 से। आपका जो एस निकल कर आया फ्रेंड्स, जो एस निकल कर आया कितना? 15 आया। ये जो आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, ये आपका इतना एस निकला है। ठीक ना, ये आपका तो अर्ध परिमिति निकला। अब हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र पर बैठाएंगे। क्या? तो हीरोन के सूत्र पे। तो फ्रेंड्स तो हीरोन के सूत्र पहले लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हीरोन का सूत्र होता है रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये आपका हीरोन का सूत्र होता है। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स इसको कि इसमें फॉर्मूला पे हमको बैठाना है। तो जान लीजिएगा एस क्या होता है। तो एस जो आपका निकला है अर्ध परिमिति मतलब परिमिति, तो ये आपका 15 जो होगा सो एस होगा। तो यहाँ पे आप 15 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में फिर एस का रहा है तो 15 लिख देंगे। माइनस में ए, तो ए आप 5 ले सकते हो। कितना? 5। तो यहाँ पे 5 आप लिख दीजिएगा। फिर एस माइनस ए बी कह रहा है, तो बी एस में तो आप जान रहे हैं 15 ही है। माइनस बी जो हुआ 12 सेंटीमीटर, ये 12 आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में देख सकते हैं एस 15 है तो 15 लिख देंगे। माइनस सी कितना है आपका? 13 है, तो यहाँ पे आप 13 लिख दीजिएगा। कितना? 13। इस तरह से पहले आप रूट में लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप जब लिख देंगे तो इसको अब माइनस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे रूट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे 15 जो है ये 15 रहेगा ही। देख सकते हैं यहाँ पे 15 में से अगर माइनस 5 करते हैं तो कितना होगा? घट करके आपको 10 होगा। उसके बाद में 15 में से माइनस 12 होगा तो कितना होगा? 3 होगा यहाँ पे घट करके। और उसका 15 में से माइनस 13 होगा तो यहाँ पे घट कर 2 होगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम इस सब को क्या करते हैं, ब्रैकेट जब खत्म होता है तो जानते हैं कि गुना में होता है। क्या होता है? तो गुना में होता है। तो आप गुना में लिख सकते हैं, जैसे कि 15 है
15 लिख देंगे। ब्रैकेट खत्म करते हैं, गुना में हम 10 लिखते हैं। इसका ब्रैकेट खत्म करेंगे तो गुना में 3 होगा। इसका ब्रैकेट खत्म करेंगे तो गुना में ये 2 होगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको एक तरीका आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि हमको सभी संख्या को अलग अलग सबको लघुत्तम करके हमको यहाँ लिखना होगा। जैसे 15 है तो मानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे हम बताना चाहते हैं आपको 15 है तो 15 को हम लघुत्तम करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला जो अंक है 15, तो 15 का लघुत्तम करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लग सकता है। 3 × 15 और 5 × 5 मतलब जो आ रहा है कितना आया, 3 × 5। तो यही आप लिखते जाइएगा, जैसे 3 × 5, ठीक है। गुना है तो गुना के चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 का लघुत्तम कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 10 लघुत्तम करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 × 5 मतलब क्या हुआ, 2 गुने लिख सकते हैं, 2 गुने जो 5 है, ये 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, उसका 3 है, 3 का लघुत्तम करेंगे, ठीक है। तो 3 का लघुत्तम करेंगे, 3 × 3 मतलब क्या होगा, 3 × 1 मतलब 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, ठीक ना। उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, 2 का लघुत्तम जब कीजिएगा, यहाँ पे 2 का जब लघुत्तम करेंगे तो कितना, 2 × 2 मतलब क्या होगा आपको, 2 × 2 आप लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान में देना होगा फ्रेंड्स आपको, जब इस तरह से आप लिख देंगे तो हमें सभी संख्या को जोड़ा लगाना होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे 3 है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब 3 है तो देखेंगे कई गो 3 है, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ है, तो 2 गो 3 हो गया, एक 3 और एक 3, 2 3 हुआ। तो आप यहाँ पे 2 3 में से कोई एक 3 यहाँ पे आप लिख सकते हो, नीचे एक 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, गुना के चिन्ह देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 5 आ रहा है तो 5 क्या होगा, देखिए इसमें आपको है 2 5, एक 5 यहाँ हुआ, एक 5 ये हुआ, आपका 2 5 हुआ, तो दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद गुना के चिन्ह देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, ये 2 का एक है, 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, तो 2 2 हुआ, तो दोनों में से कोई एक 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक 2 लिख देंगे। और एक का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप जानते हैं गुना में, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ क्या कीजिएगा, इस सभी को गुना करके लिख देंगे। तो देख सकते हैं 3 × 15 और 15 दूनी 30, आपका यहाँ पे 30 आंसर निकल कर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स सब में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।